हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज़। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो जेई का मेन का जो जून अटैम्प्ट है यानी फर्स्ट अटैम्प्ट है जिसको दिए हैं, क्योंकि एनटीए ने अभी आंसर की डिक्लेयर करी है और उसमें बहुत सारा मिसमैच है। तो आज इस वीडियो के थ्रू जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मिसमैच है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप अपनी जेई की प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप उम्मीद जेई चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और जेई के रिगार्डिंग जितने भी नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल, माइंड मैप या क्लास शेड्यूल के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है तो आपको करना क्या है, इस जो ये इंस्टाग्राम है इसको ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह ये जो टेलीग्राम का चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लेना है और फर्दर किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर इन क्वेश्चन को वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 तरह के कार्बोकेटाइन दिए गए हैं और ये एक बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्यों है? क्योंकि इसका जो आंसर है वो इन ऑप्शन में ही नहीं है। अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा और सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे ज्यादा ये स्टेबल क्यों हुआ? इसका रीजन ये है कि ये कार्बोकेटाइन जो है वो ऑक्सीजन के एडजेसेंट है और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यानी ऑक्सीजन अपना प्लस एम शो करेगा और प्लस एम शो करने के कारण इस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इन तीनों में इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह सेकेंड कार्बोकेटाइन को देखूं तो इस कार्बोकेटाइन में यहां दोनों तरफ जो है ये जो H है ये इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेंगे, बट हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट होने के कारण मैं यहां पे इसका प्लस H कंसिडर कर रहा हूं। इसमें टोटल 4 अल्फा H का प्लस H इफेक्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है। अगर मैं तीसरे कार्बोकेटाइन की बात करूं, ये ऑक्सीजन से दूरी पे होने के कारण अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने माइनस I इफेक्ट के कारण इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये इस सीरीज का लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है BAC, यानी B विल बी द मोस्ट स्टेबल एंड C विल बी द लीस्ट स्टेबल। बट ऐसा ऑप्शन इसमें दिया गया नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो होगा वो बोनस क्वेश्चन होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे हमसे पूछा गया है कि 2 स्टेटमेंट दी गई है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के रिगार्डिंग। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया है, इन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन बोथ माइग्रेशन ऑफ ओनली एन एल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बन ऑफ द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है, द ग्रुप इज माइग्रेटेड इन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। अगर इसके मैकेनिज्म को देखें तो उसमें हम देख सकते हैं इसमें होता क्या है, जो 1 डिग्री अमाइड होता है उसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है और यहाँ का एक एच निकलने के बाद इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है और ये Br2 के साथ SN2 रिएक्शन करके यहाँ पे N और Br के बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब वापिस इसमें बेस रिएक्ट करेगा और इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इस N पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे 3 चीजें एक साथ होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करते हैं और साइमल्टेनियसली इसमें से Br रिलीज होता है और जैसे ही Br रिलीज होता है यहाँ का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, इसलिए ये जो एल्काइल ग्रुप होगा वो इस साइड माइग्रेट कर लेता है। ठीक है। और इससे हमारे पास आइसोसाइनेट बनता है और फर्दर वाटर की रिएक्शन करके इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो अमीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। बट हमसे अगर स्टेटमेंट के थ्रू बात करें तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पर मूवमेंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर बनेगा ए। इसी तरह अगले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाई गई है। अब इसमें है क्या, जब 1 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन आप AlCl3 के साथ करवाएंगे, ये AlCl3 एनहाइड्रस होता है, यानी ये इसमें लुईस एसिड की तरह काम करता है और यहाँ से Cl बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, जिससे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। बट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होने के कारण ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर लेता है और हाइड्रोजन शिफ्ट इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है और जिसके कारण अब ये 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता है।
अब इस शिफ्ट में इसको फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन में अभी इसमें डोमिनेंट इफेक्ट जो है वो 2 अल्फा H का प्लस H इफेक्ट है। बट ये अगर 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कर लेता है तो इसमें अब ये 2nd डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा और इसमें अब जो हाइपर कंजुगेशन है वो 6 अल्फा H का आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2nd डिग्री कार्बोकेटायन होगा। अगर मैं इन ऑप्शन में देखूं तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा सी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन ऑन गेट्स, अगर एनिलीन का हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर एनिलीन का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाई जाए तो उसमें हमको एनहाइड्रस AlCl3 डालना पड़ेगा। अब एनिलीन बेस है, AlCl3 हमारे पास एसिड है, तो इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी जिससे एल्युमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यानी N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट है। अब इसको अगर मैं ऑप्शन वाइज देखूं तो इसमें मेरा बेस्ट ऑप्शन बैठेगा डी ऑप्शन, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एट बेंजीन रिंग। ठीक है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जबकि अभी जो आंसर दिया गया है वो सी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दी गई है जिसमें मेरे पास साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन, जब एल्डोल कंडेंसेशन किया जाएगा बेसिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है, यानी हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये बनाने के बाद इसमें पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट पी जो है हमारा फाइनल मेजर प्रोडक्ट है। तो फाइनल प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बना के दे दिया है। अगर इसमें मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इसके बीच में है और एक पाई बॉन्ड इसके बीच में है। टोटल पाई बॉन्ड हो गए मेरे पास 2 और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास इसमें हो जाएंगे 4। यानी ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था तो इसमें आंसर आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर ऑफ कायरल अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, इससे कितने कायरल अल्कोहल बनेंगे वो हमको देखना है। अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखूं तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आती है और 0 के हिसाब से जो मैं इसके आइसोमर बनाऊंगा उसमें से केवल एक यही अल्कोहल ऐसा बनेगा जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। इसमें एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा और एक कायरल कार्बन होने से ये 2 फॉर्म में रह सकता है, यानी इसके टोटल 2 आइसोमर बनेंगे, ये R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। तो इसका जो आएगा फाइनल आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। अभी हाल फिलहाल जो आंसर दे रखा है वो 64 दे रखा है जो किसी भी तरह से करेक्ट नहीं है। इस अल्कोहल की रिएक्शन हमको पहले K2Cr2 से करवानी है। अब इसमें होगा क्या, K2Cr2 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये 2nd डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेरे पास कीटोन बन गया। अब कीटोन की जो रिएक्शन है वो मेरे पास करवाई गई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और इसमें वाटर को ऐड करने के बाद ये मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा जो कि एक टर्शियरी अल्कोहल होगा। बट रिएक्शन के लास्ट स्टेप में मेंशन है कि इसको H पॉजिटिव और हीट देना, यानी इससे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और वो भी इवन एलिमिनेशन होगा। और इवन एलिमिनेशन होने से ये जो 6 मेंबर है यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, अगर मैं इसके pH को कुछ इस तरह से लिख लूं तो फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फाइनल प्रोडक्ट X है, जो मेजर प्रोडक्ट है, उसमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होंगे। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक बेंजीन है और एक यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है। बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 6 sp2 कार्बन तो मुझे यहीं से मिल गए और 2 sp2 कार्बन मुझे इस डबल बॉन्ड से मिल गए, यानी इस पूरे सिस्टम में टोटल 8 sp2 कार्बन होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर 8 होगा। अभी यहाँ पे आंसर 3rd दिया गया है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो पे कमेंट करिए। अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या जेईई मेन जून अटेम्प्ट के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।